लेकिन भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह हो गई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 से 10 मई के बीच पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया गया है। भारत की जवाबी कार्रवाई में ये पाकिस्तानी पोस्ट तबाह हुए हैं। सीज फायर उल्लंघन पर भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 16 चौकियां तबाह हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तानी चौकियां हैं जिनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो देखिए, भारत की कार्रवाई में 16 पाक चौकियां तबाह हुई है और जवाबी कार्रवाई में मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार सीज फायर वायलेशन करता रहा, जिसके बाद आपको बता दें कि भारतीय सेना ने यह वीडियो भी जारी किया है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये देखिए, 16 चौकियां तबाह की गई है पाकिस्तान की, जिसमें गोल घेरे के जरिए आपको बता रहे हैं पाकिस्तानी पोस्ट पूरी तरीके से तबाह हुई है। ये देखिए, जहां धुआं निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये आपको दिखा रहे हैं। जो धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है वो पोस्ट है पाकिस्तान का और नंबर आपको दिखा रहे हैं 12 चौकियां, 13 ये वाली चौकी है, 14 की अगर बात वो देखिए धुआं निकल रहा है, 15वीं चौकी ये है, ये एरिया, और 16वीं चौकी वहां पर ये देखिए ये धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके 16 चौकियों को नेस्तनाबूद भारत की तरफ से किया गया है। बिल्कुल, ये वो तबाही के सबूत हैं जो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, 6 से 10 मई के बीच सीज फायर का लगातार उल्लंघन करता रहा पाकिस्तान, लेकिन जवाब कैसा मिला है ये अब ये वीडियो में सामने आ गया है। 16 चौकियां हमने तबाह कर दी। देखिए, ये भारत ने जो है पाकिस्तान की सिर्फ चौकियां ही नहीं तबाह की, लेकिन पाकिस्तानी सेना के हौसले को जो है वो धराशाही किया है। और यही कारण था कि 10 तारीख को पाकिस्तानी सबसे पहले दोपहर में विदेश मंत्रालय और फिर तकरीबन 3:35 पर पाकिस्तानी DGMO की तरफ से गुहार लगाई गई कि अब बस बहुत हुआ, हम जो है युद्ध विराम संधि चाहते हैं। और भारत ने जो है शांति की उस पहल का स्वागत किया। भारत ने कहा कि भारत शांति चाहता है और अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आता है तो भारत को सरहद पर शांति से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उसके पीछे कारण क्या था, ये तस्वीरें अब आ रही हैं। 6 मई से 10 मई तक पाकिस्तान की किस तरह से भीषण तबाही हुई है, पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को कैसे भारत ने जो है पूरी तरह से निस्तनाबूद किया है, ये तस्वीरें बताती हैं। एक के बाद एक 16 पाकिस्तानी चौकियां, 75 सेकंड में 16 चौकियां, यानी हर 4 सेकंड में एक चौकी पाकिस्तान की धराशायी होती हुई इन तस्वीरों में दिख रही है। जिसका मतलब साफ है कि वो चौकियां जो भारत को निशाना बनाने, भारतीय सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, उसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से निस्तनाबूद किया है। और इसी के साथ ही पाकिस्तान के जो हौसले हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिल गए थे। पाकिस्तान जो बड़ी जंग की बात कर रहा था वो शांति पर आ गया और ये सिर्फ 4 दिनों में हुआ। 4 दिनों में ये तस्वीरें जो हैं ये एक अंश मात्र हैं, एक बहुत बड़ा। और ये तबाही के सबूत, ये वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा दर्द हमने दिया है। लेकिन पाकिस्तान है कि वो झूठा प्रोपेगेंडा चलाता है, अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अलग अलग तरकीबें लगातार दिखा रहा है और बता रहा है कि साहब पाकिस्तान को कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये वीडियो बता रहा है कि पाकिस्तान को कितना हमने दर्द दिया है, पाकिस्तान की चौकियां तबाह कर दी, एयरबेस हमने तबाह कर दिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। लेकिन ये सारी तस्वीरें पाकिस्तान के हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। भारत के हमले से थर्राया पाक, आतंकी ठिकाने तबाह, पाकिस्तान धुआं धुआं। सबूत पेश, पाक के उड़े होश। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान की 13 ठिकाने निस्तनाबूद कर दिए और पाकिस्तान की तबाही के सारे सबूत भी सामने आ गए हैं जो पाक की तमाम झूठ का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं। देख लो मुल्ला मुनीर, देख लो शहबाज शरीफ,
अब तो साफ साफ दिख रहा है ना, धमाके, धुआं, आग की लपटें और जमींदोज हुए ठिकाने तो साफ साफ दिख ही रहे होंगे, या और किसी सबूत की जरूरत है? भारत के हमले से डरे शहबाज और मुनीर पाकिस्तान में झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। खुद की हार को भारत की हार बता रहा है और पाकिस्तानी आवाम इनके झांसे में आकर जश्न मना रहे हैं। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के एक एक सबूत सामने रखकर पाकिस्तान की झूठी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इंडियन आर्मी की तरफ से जारी वीडियो में पाकिस्तान की चौकियों पर गोलीबारी होती दिखाई दे रही है, जिससे पड़ोसी मुल्क को काफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। इस ऑपरेशन में जहां 100 आतंकी मारे गए, वहीं पाक आर्मी के करीब 40 जवान भी मारे गए। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। भारत के वार से पाकिस्तान पूरी तरह से कर्राह उठा। भारत से बुरी तरह पिटने और अपनी तबाही देखकर पाकिस्तान अपने आका अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सीज़फायर चिल्लाने लगा। भारत के कहर से खुद को बचाने की गुहार लगाने लगा। भारत ने भी आखिरी चेतावनी देते हुए पाकिस्तान की जान बख्श दी। तब जाकर पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। हालांकि भारत ने पाकिस्तान की जान कुछ शर्तों पर छोड़ी है और उसने अब भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की, तो उसकी साजिश के फन को कुचलने में भारत जरा भी देरी नहीं करेगा। फिलहाल भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान घुटनों पर है। सैन्य अभियान के बाद भारत की पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक जारी है। भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन पर एक स्ट्राइक कर दी। भारत ने यहाँ काम कर रहे एक स्टाफ को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया और उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ देने को कहा। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी है। तो पाकिस्तान को भारत ने साफ संदेश दे दिया, ये नया भारत है, ये शांति चाहता है। लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से फेल हो गया है। पाकिस्तान बेनकाब हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, और तिरंगा यात्रा दरअसल पूरे देश भर में निकाली जाएगी। और इस वक्त देहरादून से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं इस तिरंगा यात्रा में। कल दिल्ली में भी कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और इस तिरंगा यात्रा का मकसद साफ है कि ये देश एकजुट है, सेना के पीछे एकजुट है, उस तिरंगा को हाथ में लेकर एकजुट है और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देने के लिए सेना तो है ही मुस्तैद, पूरा देश भी एकजुट है। तिरंगा यात्रा के पीछे मकसद यही है और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं इस तिरंगा यात्रा में। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं इस तिरंगा यात्रा में और आज गुवाहाटी में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिलहाल देहरादून की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अलग अलग दो तस्वीरें, कैमरा 1 कैमरा 2, दो अलग अलग एंगल से तस्वीरें देखिए और लोगों का हुजूम देखिए, लोगों की संख्या देखिए। ये तिरंगा यात्रा 23 मई तक निकाली जाएगी अलग अलग शहरों में और इस तिरंगा यात्रा का मकसद साफ है। मकसद एक है कि हम इस तिरंगा के नीचे एक हैं और पूरा देश सेना के पीछे खड़ा है। तो ये तस्वीरें बहुत खास है। उत्तराखंड के देहरादून की ये तस्वीरें सिर्फ अभी आ रही हैं, लेकिन पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें कि किस तरीके से लोगों में उत्साह है, खुशी है